ओखला विधानसभा में तकरीबन 70 से 80% इलाका जो है वो अनऑथराइज है और अनऑथराइज में जो सफाई का जो काम है उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की है। और दिल्ली सरकार क्योंकि सारी चीज़ों को अनऑथराइज कॉलोनी को पूरी तरह से मेंटेन दिल्ली सरकार करती है, तो दिल्ली सरकार एमसीडी को सफाई कर्मचारी के लिए या सफाई करने के लिए पैसा देती है, लेकिन वो अनऑथराइज कॉलोनी में कतई तौर पे काम करने को तैयार नहीं है। जो झाड़ू कर्मचारी हैं वो बिल्कुल नहीं आते, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो बरसाती साफ करने वाले हैं वो नहीं आते, और वो जो अगर उनके पास काउंसलर के पास या किसी अधिकारी के पास अगर लोग जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई ये काम एमएलए का है, ये तो अनऑथराइज है, हमारा काम नहीं है, या ये जल बोर्ड करेगा। जबकि पैसा अनऑथराइज कॉलोनी के लिए सफाई का एमसीडी हमसे वसूल रही है और इस वजह से आज हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। गंदा हाल ये है कि सड़कों पर धूल के अलावा दूसरी, मिट्टी के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं मिलती, कूड़ा करकट बेपना है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। ड्रेनेज अगर हो जाए तो हमें अपने जो फ्लड कंट्रोल है या दूसरे डिपार्टमेंट से, जो उनके पास कर्मचारियों की पहले से ही कमी है, हम उनसे कराना पड़ता है। तो मेरे यहाँ मोहल्ला सभा हुई, मैं 11 विधानसभाओं में मेरा भी एक विधानसभा है, तो हर मोहल्ले में ये बात आई कि भाई दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारी अपने रखे। जिस तरह से सारी चीजों को अनऑथराइज कॉलोनी में हम लोग मेंटेन करते हैं, तो हम लोगों ने ये किया कि भाई उसमें से हम लोगों ने 6 करोड़ रुपया हिसाब लगाकर 500 कर्मचारी हमने अपनी पूरी विधानसभा में तय किया। लेकिन उसमें यह है कि भाई हम लोग अपनी किसी एजेंसी से इसको काम कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा शायद नहीं है कि शायद एमसीडी की ये जिम्मेदारी है। तो कोई ऐसा कानून बना करके कि हम वाल्मीकि समाज से ही हम लोग कराएंगे, अपनी विधानसभा से हम 500 लोग रखेंगे, 500, 450 या 400। लेकिन अगर जब सारे काम दिल्ली सरकार करती है तो क्या सफाई हम लोग अपने किसी विभाग से, फ्लड कंट्रोल से या किसी और कॉन्टैक्ट देकर के क्या हम नहीं करा सकते? अगर ऐसा नहीं है तो मैं मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा कोई कानून जरूर बनना चाहिए विधानसभा के अंदर कि जो काम एमसीडी की जिम्मेदारी अगर वो पूरी तरह से नहीं कर रही है तो उसमें हम लोग करा सके। ऐसा कोई कानून बनाया जाए विधानसभा में, चाहे उसके लिए कोई एक दिन रखा जाए, सत्र रखा जाए, ताकि ये जो परेशानी आज हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एमसीडी वाले बिल्कुल नहीं सुनते, तो ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे लोगों को राहत हो। दूसरा, अनऑथराइज कॉलोनी और ऑथराइज कॉलोनी में, जैसे अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनियां हैं जो 1978 या 79 में पास हुई थी, उनके अंदर लोग मकान पुराने हो गए, लोग तोड़कर मकान बनाना चाहते हैं, तो उनके नक्शे पास नहीं करते ये लोग। पहले से वो रह रहे हैं 20 साल, 25 साल से या 30 साल से उसका मकान है, वो ऑथराइज है। जैसे ही वो नया बनाने जाता है तो वो अनऑथराइज हो जाता है, तो एमसीडी उसमें नक्शा पास नहीं करती। लाल डोरे के अंदर एमसीडी नक्शा पास नहीं करती। कहते जरूर है, जब हमारी बात होती कहते हैं हाँ जी हम करते हैं, लेकिन अगर कोई कराना चाहे तो उसको 6 साल लग जाएंगे, नक्शा पास नहीं करेगा। उस आदमी को मजबूरन जो है उसमें मकान बनाना पड़ता है। उसमें दूसरा नुकसान ये होता है इलाके का कि वो कमर्शियल दुकानें बनाता है, वो 5 मंजिल मकान भी बनाता है, वो छज्जा भी निकालता है, वो पार्किंग भी नहीं। अगर ये वहां नक्शा पास करने लगे तो शायद एमसीडी के पास एक तो जो पैसे की आज कमी है वो पैसा भी उनके पास आने लगेगा, और इलाके का जो आज दुर्दशा हुई है कि पूरा कमर्शियलाइज हो गया, 5-5 मंजिलें बन रही हैं, छज्जे बाहर निकलें ये भी ना निकलें। और मैं तो ये कहता हूं जो 16 से 39 कॉलोनियां हैं जो अनऑथराइज है, अगर उसके अंदर भी ये नक्शा पास करने का काम शुरू कर दें तो शायद जो आज पैसे की इनके पास कमी है और जो अनऑथराइज कॉलोनी की दुर्दशा खराब हो रही है ये भी ना हो। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि इस पर जो है एमसीडी अपना काम करे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जिन कॉलोनी, हमारी कॉलोनी जैसे जल बोर्ड से मेरी कॉलोनी में सीवर का काम पड़ रहा है, जहां अनऑथराइज कॉलोनी है वहां हम लोग आसानी से अपनी सड़क को रिपेयर करा लेते हैं फ्लड से या डीएसआई डीसी से। लेकिन जिन कॉलोनियों जो लाल डोरा है या जो ऑथराइज कॉलोनी है, अगर हम वहां सीवर डालते हैं तो सीवर डाल दिए हमने और 6-6 साल भर हो गए, पैसे लेने के बावजूद भी एमसीडी वहां अपना काम नहीं करती, और जो करती है वो इतनी गंदी क्वालिटी से करती है कि वहां पर वो 4 महीने भी नहीं चल पाती, 3 महीने भी नहीं चल पाती। सालों से पड़ा हुआ है, 1.5 साल हो गए, 2-2 साल हो गए खुदा पड़ा है, और वो ये कहकर के हमारे पास फंड नहीं है, जबकि हमसे पैसे ले लिए। और अगर कोई हम परमिशन की बात करते हैं तो ऐसा कोई कानून बने कि जो एजेंसी भी, चाहे वो ऑथराइज हो चाहे नॉन ऑथराइज हो, जो एजेंसी काम करे उसी को वो रिपेयर का काम भी वही करे। अगर वो सीवर डाल रही है, जल बोर्ड सीवर डाल रहा है, तो अगर वो सड़क उसने तोड़कर सीवर डाला है तो उसको रिपेयर करने का काम भी सीवर करे, उसी के अंदर ये कंक्लूड हो। ठीक है।